दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है। दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के लिए मतदान डाले जाएंगे। 7 तारीख को वोटों की गिनती होगी और उस दिन फैसला होगा कि कौन दिल्ली में मेयर बनेगा। इस बार के चुनाव इसलिए भी अहम हैं क्योंकि तीनों निगमों के बाद अब एक निगम बन रहा है, यानी परसिमन के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है नगर निगम का। इस वक्त दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त विजयदेव जी न्यूज़ 24 के साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि अगर एमसीडी के चुनावों की बात करें तो हर कोई एमसीडी के चुनावों को इतना असहज लेता है और वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? मैं ये कहूँगा कि ये एक आयरनी है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं ये एक्चुअली सिटीजन्स के लिए मोस्ट रेलिवेंट हैं, बिकॉज ये 3rd ईयर के इलेक्शंस हैं और हर वोटर, हर सिटीज़न की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसके साथ इनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन सिटीजन्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट ये देखा गया है कि 2007 के इलेक्शंस हुए, उसके बाद 12 के हुए, 2017 के हुए, जो वोटिंग टर्नआउट है वो म्यूनिसिपल इलेक्शंस में काफ़ी कम रही है, 54% के आसपास, जबकि कॉरेस्पॉन्डिंगली लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस में वोटिंग परसेंटेज 65 के आसपास पहुंचती है। तो हमने इस बार इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पे इसके अरेंजमेंट्स किए हैं और फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। इसमें खास इनिशिएटिव्स में ये है कि एक हमने जो युवा वर्ग है, जो हमारी यूथ पावर है, उनको मोटिवेट करने के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए हमने बहुत बड़े पैमाने पे आईटी इनिशिएटिव्स को यूज़ किया है। बिकॉज़ ये युवा वर्ग जो है ये आईटी में बहुत यकीन रखता है। तो उसके लिए हमने व्हाट्सएप के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए, हमारी निगम चुनाव ऐप के ज़रिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अपने सिटीजन्स और इलेक्टर्स को दी हैं, जिसके तहत वो अपने पोलिंग स्टेशन की लोकेशन पता कर सकते हैं, वोटर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई उनकी कंप्लेंट्स हैं उसका वीडियो बना के उसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यंग वोटर्स के ऊपर हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और मैं ये अपील करना चाहूँगा सारे यंग वोटर्स को और सभी वोटर्स को कि एमसीडी इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। सर, चूंकि वोटिंग का दिन बेहद करीब है, अभी तक अगर आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की बात की जाए तो कितने मामले आए हैं, क्या क्या मामले आए हैं? देखिए, ये आचार संहिता जिस दिन इलेक्शंस हम लोग अनाउंस करते हैं उसी दिन से वो फोर्स में आ जाती है। तो उसके बाद से हमने बड़े पैमाने पे इस बार इनिशिएटिव लेते हुए जो डिफेसमेंट और इलीगल होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, उसके तहत एक बहुत बड़ी हमने इनिशिएटिव लेके 12 लाख से ज़्यादा हमने पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स को रिमूव किया है दिल्ली को क्लीन करने के लिए। इसके साथ साथ जो बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं इस तरीके की जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, तो हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी अपील की है कि एमसीसी के जो भी प्रोविजंस हैं उनका कड़ाई से इस्तेमाल करें। उनकी जो कंप्लेंट्स आती हैं वो हमने एक एमसीसी सेल बनाया हुआ है जिसके अंदर वो सारी कंप्लेंट्स का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी एडवर्टीजमेंट्स को देती हैं उनकी सर्टिफिकेशन के लिए एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी भी हमने बनाई हुई है। तो अभी कितने मामले सर सामने आए हैं? देखिए, इस 7 के करीब मामले आए हैं और उनका एमसीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग उनका निर्धारण करते हैं। मुझे लगता है पिछले सालों के मुकाबले बेहद कम है। इसमें जो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग डिग्री ऑफ सिवेरिटी के मुद्दे होते हैं, तो बहुत सारे जो कंप्लेंट्स जो कि फ्रिवलस हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि सिर्फ वही मुद्दे इसमें आए जो कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको डिस्टर्ब करते हैं। आपके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, इलेक्शन कोई भी जो इंडिया इलेक्शंस के लिए हमारी जो डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड की डेमोक्रेसी माना जाता है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव करवाए जाते हैं ये एक ब्लडलेस ट्रांजिशन ऑफ पावर के लिए हमारी एग्जाम्पल पूरा वर्ल्ड कोट करता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमेशा एक चैलेंज रहता है निष्पक्ष चुनाव करवाना, उसकी एक क्रेडिबिलिटी पब्लिक के अंदर बनाना, और इसके लिए बड़े पैमाने पे हम लोग ये व्यवस्था करते हैं कि हमारे सारे चुनाव के अधिकारी
इंडिपेंडेंट तरीके से काम करें। इसमें इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारी व्यवस्था इस तरीके की हो कि उसमें निष्पक्ष तरीके से और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ इलेक्शंस हों। सर, एक आरोप जो लगातार जब से चुनावों की तारीखें आई हैं, ये लग रहा है कि गुजरात चुनावों के बीच में दिल्ली के एमसीडी चुनावों को रखा गया है। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर ये चुनावों की डेट्स जो फिक्स की जाती हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रख के की जाती हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि चुनावों के बीच में चुनाव रखना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने ये देखा होगा बहुत सारी यही पॉलिटिकल पार्टीज़ कई बार ये कंप्लेंट्स लेके आती हैं जब इलेक्शन कमीशन बहुत समय पहले इलेक्शन अनाउंस कर देता है तो ये कि हमारी गवर्नमेंट्स बंद हो गई, हमें काम करना बंद हो गया, इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड लग गया। अब जब इलेक्शनों के बीच में हम लोग ये रख रहे हैं, अगर गुजरात में, हिमाचल में या दूसरी किसी भी जगह पे इलेक्शंस हैं, उसके अंदर चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, वो उस काम में लगे हुए हैं, अगर उनका काम उसमें सफ़र कर रहा है तो उसी के बीच में ही अगर हम दिल्ली का चुनाव भी करते हैं तो एक वो पीरियड हम लोग रादर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर की जो गवर्नमेंट के जो डेज हैं उनको हम सेव कर रहे हैं। तो जो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शंस हैं, और दिल्ली में आपको पता है कि क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ से अमेंडमेंट की गई एमसीडी एक्ट के तहत और तीनों कॉरपोरेशन को एक कॉरपोरेशन बनाया गया, सीट्स को 272 से 250 किया गया, जिसके लिए डीलिमिटेशन करना ज़रूरी हो गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि फास्टेस्ट टाइम के अंदर डीलिमिटेशन करके जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाना, जो कि इलेक्शन कमीशन की एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट हर बार सारे इलेक्शन कमीशंस को ये डायरेक्शंस देता है कि आप समय सीमा के अंदर ही इलेक्शंस करवाएं। तो मैं तो समझता हूं कि ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि हमने मिनिमम टाइम के अंदर डीलिमिटेशन करके और इन्हीं दिनों में ये इलेक्शन करवाए। लेकिन विजय देव जी, ये तो आप भी मानते हैं ना कि चुनावों में देरी हुई, चुनावों का समय ये सही नहीं था, पहले हो जाने चाहिए थे। नहीं, देखिए, अगर कोई जो पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट है दैट इज़ फाइनल, दैट इज़ द विल ऑफ द पीपल, और पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट के तहत अगर कोई अमेंडमेंट हो जाती है तो उस अमेंडमेंट को मानना और उसके अनुरूप फिर से काम करना, ये तो एक रिक्वायरमेंट है जिसमें एवरीबडी हैज़ टू। लेकिन देरी तो हुई नहीं, वो तो देखिए कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हमेशा ये रहता है कि कोई भी बॉडी का टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले इलेक्शंस होके नई बॉडी का इंतज़ाम हो जाना चाहिए। तो अप्रैल से लेके हम लोग अभी दिसंबर में हैं, लेकिन हम इसको अभी देर आए दुरुस्त आए, जो हम कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी वी आर कंडक्टिंग द इलेक्शंस। तो पूरी जो प्रक्रिया है वो दुरुस्त तरीके से हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है। अब काम आपका है और हमारा है कि हमें 4 दिसंबर को अपने घरों से निकलना है, और अगर लोकतंत्र को बचाना है तो हमें मतदान जरूर करना है। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।